जैसा कि आज संचालन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं इनका दिल की कह रहा हूँ स्वागत करूंगा। और मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा बड़े भैया इस जो कि स्कूल के प्रबंधक हैं लालजी सिंह भैया, जिन्होंने इतना बड़ा फंक्शन किया और सभी गार्जियनों को बुलाया। तो मैं उन सभी अभिभावकों का दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करूंगा। और छोटे छोटे बच्चों का भी, और हमारे बीच में उपस्थित विधानसभा विश्वनाथगंज के विधायक माननीय जीतलाल पटेल जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करूंगा। साथ में हमारे बड़े भैया राबिन भैया भी आए हुए हैं, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करूंगा। और यहाँ पे सभी उपस्थित छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग, मैं सभी माताओं बहनों का भी दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और इस मंच पर उपस्थित छोटी छोटी बच्चियां जो कि बहुत ही अच्छी एंकरिंग कर रही है, अपनी शायरियों के माध्यम से बच्चों का हौसला अफजाई कर रही है, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसा कि मैं संजय भाई कॉमेडियन, तो हमें भैया जी ने कहा कि आप 2-3 आवाज निकाल कर ले जाइएगा यहाँ से, तो मैं इसीलिए रुका। बोले भैया मैं आपको समय दिलाता हूँ। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, हमें अमन भैया ने बताया यहाँ कार्यक्रम की बहुत लंबी लिस्ट है, तो समय ना लेते हुए चलिए हमारे बीच में अगर देखिए कुछ फिल्म स्टार और नेता अभिनेता होते तो किस तरह से अपना डायलॉग बोलते, अपना स्पीच देते। तो सबसे पहले हमारे बीच में आते हैं नेता लोग, जैसा कि माननीय विधायक जी भी बैठे हैं, तो नेताओं को ज्यादा जानते हैं। तो देखिए नेता आते हैं तो सबसे पहले हमारे बीच में आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी आते हैं, देखिए किस तरह से स्पीच देते हैं और इस विद्यालय के बारे में क्या कहते हैं। मोदी जी कहते हैं, मित्रों भाइयों बहनों, हमने कहा था कि एक दिन बाबा गुलाब सिंह में कॉलेज बहुत आगे जाएगा। आज आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैं आप सभी से जवाब चाहता हूं भाइयों बहनों मित्रों, आप सभी अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? जो आप बता करके बताइए, आप इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? माननीय विधायक जी देखे हाथ उठा के कहे आप सब अपने बच्चों को इस विद्यालय में लाइए और अच्छे से अच्छी शिक्षा यहाँ पर दीजिए। अब देखिए जैसे ही मोदी जी जाते हैं, इनके पीछे रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी आते हैं, तो किस तरह से स्पीच देते हैं राजनाथ जी। देखिए राजनाथ जी कहते हैं, निश्चित तौर पर जब कभी भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी के बंटवारे की बात आती है तो अपना दिल भी खुशी से हिल उठता है। अब तो हमारी पार्टी में हथियार चलाने की हुनर जानने वाला सनी देओल भी आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि उसे रक्षा मंत्रालय देकर के हमें भी यूपी का चेहरा बनाया जा सकता है। जैसे ही देखे बहुत राजनाथ जी के, यह साउंड थोड़ा सा तेज कर दीजिए। जैसे ही राजनाथ जी निकले, इनके पीछे हमारे सीएम साहब आते हैं, आदित्यनाथ योगी जी आते हैं, तो देखिए वो किस तरह से अपना स्पीच देते हैं। योगी जी कहते हैं, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को शिक्षित और सुरक्षित करने का कार्य किया हमारी सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनारस में जो कल्याण बनाए गए हैं, उन्हें हमने कल्याण बनाने का कार्य किया है। और जैसे ही योगी जी निकलते हैं, हमारे बिहार के लालू प्रसाद यादव जी आते हैं, तो देखिए लालू जी किस तरह से स्पीच देते हैं। लालू जी कहते हैं, ऐसा है भैया, ये जो अपने कॉलेज में आए हुए हैं सारे लोग जो है बहुत अच्छा लोग है, क्या समझता आप लोग जो है अपने बच्चा का जो है यहाँ एडमिशन कराइए। देखिए कितना अच्छा कार्यक्रम बच्चा लोग कर रहे हैं, क्या समझता यहाँ से जो है 100% बच्चा जो है एकदम सीख करके जाएगा। नहीं तो हमारे बिहार में आकर देखो, हमारा जो कॉलेज खुला हुआ है, अब बच्चा लोग जो है बहुत आगे जा रहा है, समझता है ना। तो चलिए नेता जैसे जो है, उसके बाद कुछ फिल्म स्टार आते हैं, जैसा कि उधर से हमें अमन भैया ने बताया है कि समय बहुत कम है। तो देखिए हमारे बीच में सबसे पहले फिल्म स्टार आते हैं धर्म जी। तो धर्म जी से किसी ने पूछ लिया, धर्म जी से किसी ने पूछा कि सर आपको इंग्लिश पसंद है या हिंदी? कसम मुझे बचपन से इंग्लिश पसंद है। तो सर आपको इंग्लिश पढ़ना पसंद है या हिंदी पढ़ना? मुझे ना हिंदी पढ़ना पसंद है
इंग्लिश पढ़ना पसंद है? मुझे तो इंग्लिश पढ़ना पसंद है। कसम। बहुत खूब, बहुत खूब। अब जैसे ही देखिए धर्म जी निकले, फिल्म स्टार राजकुमार जी आते हैं। राजकुमार जी कहते हैं शानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, ये बंदा डरता है तो सिर्फ अपनी मेहरारू की वार से। तो जैसा कि समय का अभाव भी है तो चलिए दो तीन आवाजें और निकालता हूं। हालांकि भी यहाँ पे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चों पे भी कुछ कॉमेडी है, तो चलिए मैं बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी है। एक छोटा बच्चा जब 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, अभी कुछ दिन पहले स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा था, तो उस समय सारे बच्चे सुबह सुबह प्रेयर हो रहा था तो प्रेयर में लाइन से खड़े हो गए, तो बीच में अधिकारी साहब आ गए, सुबह ही आ गए। हमारे बीएसए साहब आ गए विद्यालय में और विद्यालय के निरीक्षण करने लगे। तो विद्यालय के निरीक्षण कर रहे थे तो बच्चे सभी प्रेयर में खड़े थे लाइन से। ये हुआ आज सर आए तो सर कुछ बच्चों से ले इंट्रोडक्शन। तो सर सारे बच्चों से बोले, बेटा ये बताइए किसके किसके यहाँ शौचालय बना है? तो सारे बच्चों ने हाथ उठाया। एक बच्चा बहुत शरारती था, वो बच्चा हाथ नहीं उठाया। तो सारे बच्चों का हाथ नीचे करके सर ने उससे पूछा, बेटा ये बताओ तुम्हारे घर पे शौचालय नहीं बना है? तो उस बच्चे ने देखिए क्या मासूम सा जवाब दिया, क्या भोलापन जवाब था। बच्चे ने कहा, गुरुजी हमरे यहाँ दाल चावल बना रहा है, शौचालय नहीं। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैम ने बच्चों को होमवर्क दिया कि जाइए घर पे करके आइएगा। तो शरारती बच्चे होते हैं सभी, तो एक मैम जो होमवर्क दी बच्चे को, आप जाइए होमवर्क घर पे करके आइए, और सारे बच्चों को दे दी। तो सारे बच्चे गए घर पे, सारे बच्चे होमवर्क करके आए और घर पे घर से आए विद्यालय में। तो एक बच्चा, वही शरारती बच्चा, होमवर्क नहीं किया था। तो सारे बच्चों को वेरी गुड, किसी को 100 नंबर मिला, 80 नंबर, सब खुश। तो उस बच्चे का मैम ने कान पकड़ा और बोला तेजी से, बदतमीज तुम होमवर्क करके नहीं आते हो? तुम अगर करके होमवर्क कल नहीं आओगे, आज ले जाओ होमवर्क, और कल होमवर्क करके नहीं आए तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगी, समझ लेना, बदतमीज कहीं के। और बच्चा शरारती मैम को जवाब दे दिया। मैम से कह रहा, मैडम जी हमका मुर्गा नहीं पसंद है, हमका मटर पनीर बना दूंगा। तो चलिए मैं अभी भी मैं सोच रहा हूं, तो चलिए अभी अगर हमारे बीच में देखिए फिल्म स्टार नाना पाटेकर जी होते तो नाना जी देखिए अपना किस तरह से डायलॉग बोलते। क्रांतिवीर में आप लोग जो कुछ सीनियर सिटीजन है वो लोग क्रांतिवीर देखे होंगे। क्रांति में किस तरह से नाना पाटेकर देखिए फांसी पे चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद हंस के जाते हैं फांसी चढ़ने के लिए। देखिए किस तरह से करते हैं नाना जी करते हैं, आगे सारी मेरी मौत का तमाशा देखने अब मुझे लटका देंगे। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये जबान बाहर आएगी, आके बाहर आएगी, फिर ये मेरा भाई मुझे नहीं छोड़ाऊंगा। तुम सब चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, तुम्हारी बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत कैसी खामोशी से तमाशा देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है तुम्हें, गुलामी करने की आदत पड़ गई है तुम्हें। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार गुंडे और नेताओं की। ये तुम्हें धर्म के नाम पे बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा, उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा कि मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई है। इंसान इंसान वो भी नीचे देख रहा है, साले सब कीड़े बन गए, कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो, मरो, आए हो गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई कलम के जोर पे काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले जिंदा मुर्दा लाशें किसे जगाती हो? मैं जाग गया, मैं कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त इनका ईमान कहाँ गया था? बाढ़ में। ये बिच्छू जैसा पड़ोसी, ये बिच्छू जैसा पड़ोसी मुल्क आने वाले दिनों में अपने आप को दुनिया के नक्शे में नहीं देख सकता है। लेकिन एक बात भूल रहा है, उसके घर में जो रोटी बनती है ना, वो भी विदेशी चक्की से आटा पीस कर आता है। साले अपने घर में एक सुई नहीं बना सकते, हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है ये मुर्दों का देश है, यहाँ वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं फलाना, मैं ढिमका,
मुश्किल। मैंने बचपन में किताब में पढ़ा था। क्यों समझा रहा हूँ तुमको? पागल हूं मैं, भूसा भरा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से? हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पे एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। कल कोई और मरेगा। जियो भाई जियो, जैसे जीना जियो। मुझे नहीं जीना हिजड़े की जिंदगी। ए चल बेला, मुझे फांसी चढ़ा। बहुत खूब, बहुत खूब। व्हाट अ मार्वेलस परफॉर्मेंस। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं जाते जाते, जैसा कि समय कम है, तो एक अमरीश पुरी जी देखिए हमारे बीच में होते तो अमरीश पुरी जी किस तरह से अपना डायलॉग बोलते हैं। अमरीश जी कहते हैं, अरे भाई, ओए ओए ओए, मुगैम्बो खुश हुआ। जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो जी, तुम तो जानते ही हो कि समय नहीं है, समय के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, तभी मुगैम्बो खुश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राजन सिंह जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने सर की मिमिक्री से खुश होकर के 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया है। आप इसे स्वीकार करें और विद्यालय परिवार आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। और ये 500 रुपए का नकद पुरस्कार हमारे मैनेजर सर जी की तरफ से है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर।